हेलो स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग इन सी के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक प्रीवियस ट्यूटोरियल अगर आपने मेरा चेकआउट नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसे चेकआउट करें। वहाँ पर मैंने एक सवाल से उस ट्यूटोरियल को छोड़ा था कि क्यों एरे एलिमेंट्स का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो उस क्वेश्चन के आंसर पे आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको किसी भी एरे एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आपको उसके लिए दो चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि आपको उस एरे का नेम पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए। सो नेम ऑफ द एरे इज अ मस्ट, है ना। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो ये है कि उसका इंडेक्स आपको चाहिए। इंडेक्स हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में डिस्कस करा था, लेकिन अगेन मैंने आपको बोला था कि क्यों उसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है वो मैं इस ट्यूटोरियल में आपसे डिस्कस करूंगा। तो इंडेक्स मतलब कि रिलेटिव पोजीशन क्या है उसकी, उस पर्टिकुलर एलिमेंट की रिलेटिव पोजीशन क्या है ना, रिलेटिव पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। तो प्रीवियस ट्यूटोरियल में स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि एक एरे के अंदर अगर आप देखेंगे जो स्टोरेज होता है वो कॉन्सिक्यूटिवली स्टोर करते हैं, है ना। एरे के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो कॉन्सिक्यूटिवली यानी कि कंटिन्यूसली यानी कि लीनियरली स्टोर होते हैं। यानी कि अगर मैंने 5 एलिमेंट्स की एरे ली है तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट के बाद इसको स्टोर किया जाएगा, इसको स्टोर किया जाएगा, यानी कि जो मेमोरी एलोकेशन है वो कंटीजियस है, एक के बाद एक के बाद एक। ऐसा नहीं होगा कि एक एलिमेंट यहाँ है और दूसरा एलिमेंट उससे 10 बाइट छोड़ के या 20 बाइट छोड़ के या 50 बाइट छोड़ के जो है प्रेजेंट है या स्टोर्ड है। तो सी के अंदर अगर मैं बात करूं तो सी के अंदर जो इंडेक्स होता है वो कभी भी एरे का जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो इन सी इंडेक्स ऑफ एरे स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो हम 0 से क्यों स्टार्ट करते हैं, हम 0 से ही क्यों लेते हैं, हम 1 से क्यों नहीं लेते, 2 से क्यों नहीं लेते। हम ले सकते हैं। पहली बात तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम ले सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं लेते हैं उसकी वजह मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा। पर जानकारी के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हम ले सकते हैं और कंपाइलर हमसे नाराज़ नहीं होगा, कोई रन टाइम एरर नहीं आएगा, कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई एरर डायग्नोस्टिक मैसेज नहीं आएगा। तो वी कैन टेक एन इंडेक्स फ्रॉम 1 2 3 कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन 0 से क्यों लेते हैं इसका रीज़न अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जस्ट सेकेंड मैं इससे रब कर दूँ पूरा। हाँ, मेरा एरे जो है कॉन्जिक्यूटिवली स्टोर्ड है और मान लीजिए मैंने मार्क्स नाम की एक अरे ली है। ये मेरी अरे है, इसका नाम है मार्क्स, राइट। तो 0 इसका फर्स्ट इंडेक्स, मतलब पहला एलिमेंट जो है मेरा 0th इंडेक्स पे 1 2 3 4, यानी कि लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो n-1। यानी कि अगर मैंने 5 एलिमेंट्स की मार्क्स नाम की अरे ली है तो जो ये वाला इंडेक्स मेरा लास्ट इंडेक्स आएगा वो हमेशा n-1 आएगा, वेर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आएगा पॉइंटर का, वो मैं आपको पहले ही बता दूं कि पॉइंटर एक ऐसा टाइप का वेरिएबल है जो किसी भी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है। एक सिंपल सा एक एप्लीकेशन, एक सिंपल सा इसका फंडा कॉन्सेप्ट ये है कि जिस एलिमेंट का एड्रेस ये वेरिएबल स्टोर कर रहा है उस एलिमेंट का टाइप और पॉइंटर वेरिएबल का टाइप जो है वो सेम होना चाहिए। अभी के लिए सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप ये समझिए कि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हम वैल्यू एट ऑपरेटर भी कहते हैं। और इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है। बस जो वेरिएबल का टाइप है और जो पॉइंटर का टाइप है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो डिटेल में मैं इस कॉन्सेप्ट को बाद में समझाऊंगा जब हम पॉइंटर को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे इस मार्क्स नाम के एरे के अंदर 54 है, 67 है, 78 है, 92 है ना, 92 है और मान लीजिए यहाँ पर 88 है। ये मेरे मार्क्स स्टोर्ड हैं और मेरा इस पर्टिकुलर एरे का मार्क्स का बेस एड्रेस जो है या स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो मान लीजिए है मेरा 200, यानी मेरी 200 से ये मुझे जो पहले एलिमेंट का एड्रेस मिला है, कंपाइलर ने जो मुझे दिया है वो है 200। यानी कि जो मेरा 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है 54, इसका एड्रेस 200 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब मैंने इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट किया, या हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं सी के अंदर, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जब कंपाइलर इस पर्टिकुलर एरे को स्टोर करेगा
तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि वो इस तरीके से स्टोर नहीं करेगा जिस तरीके से हम इसे एक्सेस करते हैं, यानी कि मार्क्स आई के नाम से ये स्टोर नहीं करेगा, यानी कि आई जो है मेरा जो इंडेक्स है इस तरीके से ये स्टोर नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स ये किस तरीके से स्टोर करेगा, ये स्टोर करेगा इस तरीके से, मार्क्स प्लस आई, राइट। तो स्टार यहाँ पर आपका क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है, यानी कि वैल्यू एट ऑपरेटर है ना, और मार्क्स आपका बेस एड्रेस है, ठीक है। आई जो है आपका इंडेक्स है। और अगर हम डिटेल में जाएं, मान लीजिए अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस चाहिए, मान लीजिए अगर मुझे 0th एलिमेंट का एड्रेस चाहिए, तो मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर रिस्पेक्टिव वैल्यूज रखूंगा, तो आप देखेंगे कि आपको 0th एलिमेंट का जो एड्रेस है वो प्रॉपरली कैसे मिलेगा। तो अगर मुझे मार्क्स 0 चाहिए तो मैं यहाँ पर रखूंगा स्टार मार्क्स, यानी कि जो मेरा बेस एड्रेस था मैंने पहले ही आपको बताया था, और आई जो है वो है मेरा 0 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब ये मल्टीप्लाइड बाय 4 स्टूडेंट कहाँ से आया, तो ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपका जो मार्क्स अरे है वो इंटीजर टाइप का है, जैसा कि मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी बताया था, और मैं यहाँ पर उसको इंटीजर टाइप का लिख देता हूँ, इंटीजर टाइप का है। तो इसीलिए यहाँ पर इंटीजर को अगर मैं 4 बाइट्स एलोकेट कर रहा हूँ, 4 बाइट से मेरा एक इंटीजर को मिलेगी, तो मैं इसीलिए यहाँ पर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मान लीजिए अगर 2 बाइट्स का है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंपाइलर, राइट। तो ये 4 क्या हुआ, बाइट्स पर एलिमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर इस स्टार की जगह मैं लिख सकता हूँ वैल्यू एट 200 प्लस 0। तो वैल्यू एट 200, तो 200 पे क्या वैल्यू है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं 200 पे जो वैल्यू है वो है 54। तो मार्क्स 0 की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट्स, मार्क्स 0 की वैल्यू होगी 54। इसी तरीके से अगर मुझे मार्क्स 1 की वैल्यू निकालनी है तो मैं निकाल सकता हूँ 200 प्लस 0, 0 की जगह क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो मेरा जो मार्क्स 1 की वैल्यू है वो 67 आएगी। लेकिन मोर ऑफनली अगर आप ये पूछेंगे कि सर 0th इंडेक्स पे जो प्रेजेंट है एलिमेंट उसका एड्रेस क्या है, तो सिंपल है, यहाँ पर 0th इंडेक्स पे जो एड्रेस है 54 का जो एड्रेस है देख सकते हैं 200 है, और वो इसका बेस एड्रेस है। 67 का 204 हो जाएगा, अगर आप इससे चेकआउट करेंगे तो 200 प्लस 1 इंटू 4, 78 का 208 हो जाएगा, 212 हो जाएगा, 216 हो जाएगा, इस तरीके से। तो इसको एक सिंपल कॉन्सेप्ट आप ये भी समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर आप एक रेलगाड़ी में बैठे होंगे कभी, तो आपने देखा होगा कि इंजन के पीछे बहुत सारे आपके कोचेज होते हैं, डब्बे होते हैं, माफ कीजिएगा। तो अगर आप इंजन से पूछेंगे कि उसका बेस एड्रेस आपकी रेलगाड़ी कहाँ से स्टार्ट होगी, तो इंजन ये बोलेगा कि रेलगाड़ी तो मुझे से स्टार्ट हो रही है, तो यानी मैं ही बेस एड्रेस हूँ। अगर आप मुझसे एड्रेस मेरा पूछेंगे तो मैं मेरी जगह पे ही खड़ा हूँ, मैं 0th लोकेशन पे खड़ा हूँ, क्योंकि मैं कैलकुलेट इस तरीके से कर रहा हूँ। इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका सॉरी, यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप 0 से इंडेक्स स्टार्ट करेंगे तो आपको ये जस्टिफिकेशन देने में दिक्कत नहीं होगी। हालांकि ये कॉन्सेप्ट जो है पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आगे मैं और अच्छे से क्लियर करूंगा हम जब पॉइंटर्स को अच्छे से समझेंगे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट, क्योंकि अक्सर आप कमेंट सेक्शन में अगर ये पूछते कि सर हम 0 से क्यों 1 से क्यों नहीं, तो मैंने पहले ही उसके लिए अलग ट्यूटोरियल बनाकर आपको भी क्लियर कर दिया, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम देखेंगे, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि किस तरीके से हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं, है ना स्टूडेंट्स। सो अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे आगे बढ़ाइए स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।